वॉइस ऑफ मानवता में दुनिया के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं गौतम राणे सागर, आपके सामने उपस्थित हुआ हूं लेकर के कार्यक्रम आईना सच का। जैसा कि हम पहले भी दुनिया के दर्शकों के सामने ये बात रख चुके हैं और रख रहे हैं कि हम सिर्फ 3 चीजों के लिए लड़ते हैं, वो है सच, सच और सिर्फ सच के लिए लड़ते हैं। और सच की लड़ाई ने इस बार इतनी बेहतरीन रंगत पेश की है कि जिस अयोध्या की लड़ाई हम बहुत पहले से लड़ रहे थे, उसको साकेत साबित करने की कोशिश कर रहे थे। साकेत साबित अभी हम कर पाए कि नहीं कर पाए ये तो अलग की बात है, परंतु जिस तरह से अयोध्या में बौद्ध भिक्षुओं के सक्रियता ने और बौद्ध अनुयायियों की सक्रियता ने, दुनिया के सहयोग ने, दुनिया के जो बौद्धिक देश हैं उनके सहयोग से जिस तरह से वहां काम चल रहा था, राम मंदिर निर्माण का कार्य चल रहा था, वो कार्य पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये सनसनीखेज खबर हम आपके सामने परोस रहे हैं, जिसे ब्रेकिंग न्यूज भी कह सकते हैं। हमारे लिए ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हमारे लिए लंबे संघर्षों की जो जद्दोजहद हमने की है उसका एक हल्का सा परिणाम आया है और धुंधला सा परिणाम आया है। ये परिणाम तब तक पूरी तरह से हमें संतुष्ट नहीं कर पाएगा जब तक ये परिणाम पूरी तरह से तथा अयोध्या को साकेत न साबित कर दे। और अयोध्या को जब तक साकेत साबित नहीं किया जाएगा, या हम साबित नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी लड़ाई यूं ही चलती रहेगी। हमारी लड़ाई रुकने वाली नहीं है। ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी और हर हालत में चलती रहेगी, क्योंकि जिस महान विरासत की हम धरोहर हैं, उस धरोहर को, उस महान विरासत को कलंकित किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। जब अवशेष वहां जो मिल रहे हैं और आर्कोलॉजी सर्वे के हिसाब से जब जब रिपोर्ट आ रही है, चाहे वो 1962, 1862 और 63 के रिपोर्ट रही हो अलेक्जेंडर कनिंघम की, या फिर 1889 से लेकर के 92 तक उन्होंने जो थोड़े बहुत उत्खनन किए थे उसके प्रमाण प्रस्तुत किए हों, या फिर 1969 और 71 में जो खनन किया गया था, जो उत्खनन हुआ था, बकायदा उस समय एके नारायण साहब ने इस बात को बकायदा प्रस्तुत किया था। अवधेश किशोर नारायण शर्मा जी ने बकायदा इस बात को उस खुदाई में ये बताया था कि ये बौद्ध स्थल ही है। और जब बौद्ध स्थल है तो बौद्ध स्थल को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, ये सच है कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, बौद्ध अनुयायी हैं, वो उदंडता नहीं करते, लेकिन बुद्धि के आधार पे, ज्ञान के आधार पे, कानून में जो अधिकार दिए गए हैं उस अधिकार को उपयोग करके अपने अधिकारों को लेना भी जानते हैं। और ये भी दुनिया के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि जिस तरह से तथागत गौतम बुद्ध ने बुद्धिहीन लोगों पे बुद्धि का ज्ञान प्रसारित किया था, प्रचारित किया था, और बुद्धि के आधार पे, ज्ञान के आधार पे इतने बड़े बड़े नालंदा, तक्षशिला विद्यालय, तमाम इस तरह के उदंतपुरी, इस तरह के जो महाविद्यालय हुए थे, दुनिया में महाविद्यालयों का अपना स्थान रहा है। और आज भारत की स्थिति ये हो गई कि 300 यूनिवर्सिटी के, 300 बेहतरीन कॉलेजेस के नाम आते हैं तो भारत का कहीं नाम नहीं आता। तो ये हमें पीड़ित करता है कि ज्ञान की धरोहर, विद्या की धरोहर, बुद्ध की धरोहर किस तरह से 300 नंबरों में भी, 300 की गणना में भी भारत कहीं अर्जित नहीं कर पाता। इसलिए बौद्ध भिक्षुओं ने सिर्फ साकेत को साकेत बनाने का ही निर्णय नहीं लिया है, बल्कि साकेत और इस भारत भूमि को बुद्धि का भारत, ज्ञान का भारत
और विवेक का भारत बनाने का जो निर्णय लिया है, उसमें सबसे पहली हमें सफलता मिली है। इस सफलता के लिए दुनिया के दर्शकों को, जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जिन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया, उनका धन्यवाद करते हैं और आज इस डिबेट को ओपन करते हैं। सबसे पहले जो हमारे अतिथि हैं, अतिथि का हम परिचय करा दें। हमारे बीच में भिक्खु डॉक्टर आनंद रक्षित जी उपस्थित हैं और भिक्खु डॉक्टर आनंद रक्षित जी को वॉइस ऑफ मानवता की तरफ से वंदन और दुनिया के दर्शकों की तरफ से भी आपका स्वागत है। इसके बाद हमारे साथ जुड़ेंगे डॉक्टर जयप्रकाश करदम जी। वो तकनीकी कारणों से अभी नहीं जुड़ पाए हैं, वो बहुत ही जल्दी हमारे बीच जुड़ेंगे और उनसे भी हम उनके विचार लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, दुनिया के दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे। तीसरे जो हमारे अतिथि थे, महाथेरो भिक्खु नरेंद्र जी, जो संघ नायक हैं अरुणाचल प्रदेश के और भिक्खु संघ के। आज उनका स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो गया, जिसकी वजह से वो हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं, उम्र का तकाजा है। लेकिन कल सुबह शायद हम उनको जोड़ लेंगे या फिर समय से जोड़ लेंगे, उनकी बात आ जाएगी। बड़ा सहयोग उनका भी रहा है इस आंदोलन में। तो अब सबसे पहला प्रश्न लेकर के भिक्खु डॉक्टर आनंद रक्षित जी के पास आ रहे हैं कि बंते जी, हम आपसे समझने की कोशिश करेंगे और दुनिया के दर्शकों ने जो समर्थन दिया है, बौद्ध अनुयायियों ने, बौद्ध देशों ने जो समर्थन दिया है और उसकी वजह से जो आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण रुक गया है, कल से ही कार्य रुक गया है, उसे आप किस तरह से देखते हैं बंते जी? गौतम जी, ये कार्य जो अयोध्या में रुक गया है, इस खबर को जानकर पूरे विश्व में एक लहर सी पैदा हो गई है और लहर सी इस बात को लेकर के पैदा हो गई है कि अंत में सत्य ही जीतता है, सच्चाई जीतती है। हम बार बार ये कहते रहे कि राम जन्मभूमि है, इसको प्रमाणित तो करके दिखाइए, इसको आप प्रमाणित करके दिखाइए कि राम जन्मभूमि है। अयोध्या में कोई भी अवशेष राम जन्मभूमि से संबंधित, राम से संबंधित कोई भी अवशेष निकले तो जमीन के अंदर से, जमीन की खुदाई होती है तो भगवान बुद्ध के अवशेष निकलते हैं, बुद्धकालीन अवशेष निकलते हैं, अंदर से पूरा तरह तरह के जो खंबे निकलते हैं, अंदर से जो है जब खुदाई होती है तो तरह तरह के चक्र निकलते हैं, फूल निकलते हैं। ये जितना कुछ अवशेष वहाँ निकले हैं, वो सारे के सारे अवशेष जो है वो अशोककालीन बुद्ध के अवशेष हैं। इसी बात की तो लड़ाई थी कि हम राम मंदिर आपका बन रहा है या राम मंदिर आप बनाना चाहते हैं, हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारी दिक्कत ये है कि न्यायालय में ये काम, ये जो मामला पेंडिंग है, अभी जो है जो हमारे बुद्धिस्ट लोगों ने जो पिटीशन फाइल की थी, उस पिटीशन का पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, उस पर कोई जजमेंट नहीं आया है। तो ये जो जजमेंट जो यूनिलैटरल जजमेंट हुआ है, एक तरफा जजमेंट हुआ है, उसका बायलैटरल जजमेंट होना चाहिए था और दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए था। जो बुद्धिस्ट है उनका पक्ष सुनना चाहिए था और सुन के जजमेंट देना चाहिए था। तो ये जो जजमेंट आया था, वो जजमेंट एक पक्षीय जजमेंट था। इस जजमेंट की वजह से ही जो है ये सारा उथल पुथल हुआ है। दूसरा कि कोई प्रमाण नहीं मिला उनका, और कोई प्रमाण नहीं मिला तो आप जो जजमेंट दे रहे हो भावनाओं के आधार पर दे रहे हो, आप जजमेंट दे रहे हो अपने शक्ति का परिचय दे रहे हो, आप जजमेंट दे रहे हो अपनी शासन सत्ता का पूरा पावर दिखा रहे हो। एक तरफा जजमेंट देना अच्छी बात नहीं है। यही बार बार कहा गया है कि सिर्फ भावनाओं के आधार पर, श्रद्धा के आधार पर आप जो है जजमेंट जो दे रहे हो, ये कोई न्यायिक प्रक्रिया में शामिल नहीं है। ये न्यायिक प्रक्रिया का ऐसा नहीं है। न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, विधि कानून का हिस्सा है कि प्रमाण चाहिए उनको। आप प्रमाण दीजिए ना। कोई प्रमाण नहीं है उनके पास। जब कोई प्रमाण नहीं था उनके पास, तभी तो पूरे विश्व में इस बात को लेकर के ये बहस छिड़ गई है, ये मुद्दा छिड़ गया, सामने आ गया है और अल्टीमेटली उसका परिणाम सामने ये आया है कि उनको उस काम को रोकना पड़ा।
हमारा हमारा कहने का मतलब ये था कि आप जो अयोध्या में समतलीकरण कर रहे हो, उस समतलीकरण में जो सामग्री मिल रही है, जो अवशेष मिल रहे हैं, उन अवशेष को क्रेशर मशीन से पीस करके उनका पाउडर बना रहे हो, उनकी रेत बना रहे हो, उनको खंडित कर रहे हो और नष्ट कर रहे हो, ताकि कोई अवशेष न रह जाए। ये गलत जी मंशा से जो काम किया गया, ये गलत मंशा से काम किया गया, उसका परिणाम सामने आया है। तो हम जी ये जी चाहते हैं कि मतलब प्रमाण सामने तो आना चाहिए। एक हमने राम के बारे में आप एक प्रमाण हमको दे दो, सारी दुनिया के बुद्धिस्ट, सारी दुनिया के भिक्षु पीछे हो जाएंगे। एक प्रमाण आप जी दिखा दो कि राम की जन्मभूमि का प्रमाण है, कोई प्रमाण उनके पास नहीं जी है। जी जी, ये बेहतर बात, आप बहुत बेहतर बात कर रहे थे कि तो कैसे माने? ये जी जी तो भंते जी, गौतम फिर जी, मैं लौट के हाँ आ रहा हूँ आपके पास। प्रश्न ले लीजिए। ये भंते जी जी, हाँ बेहतर बात कर रहे थे कि ये भारत की धरती पे कौन सा इन्वेंशन हुआ, कौन सी खोज हुई, क्या वास्को डी गामा को भी पीछे कर दिया जाएगा क्या, कि शिवलिंग को भी चौकोर आकार में प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। अभी तक तो गोल गोल हर जगह दिखता था, ये पहली मर्तबा हो रहा है। अयोध्या में जो उत्खनन मिल रहा है, और जो अशोक स्तंभ होते थे चौकोर में होते थे, उनके ऊपर चारों तरफ सिंह के वो मूर्तियां लगी रहती थी, उसको भी शिवलिंग बताने की कोशिश की जा रही है। बंते जी बेहतर कर रहे थे कि हमें हमें विवाद नहीं करना है, हम विवाद नहीं चाहते, बौद्ध भिक्षु विवाद नहीं चाहते, लेकिन तर्क से पीछे भी नहीं हटना चाहते हैं। आप एक तो साक्ष्य ला करके दिखाइए, जो साक्ष्य ये प्रमाणित करते हो कि ये जो कुछ भी उत्खनन में अवशेष मिल रहे हैं, वो अवशेष राम के हैं, जो राम का जन्म होने का प्रमाणित करता है। तो हम नहीं बल्कि पूरी दुनिया के भिक्षु भी, पूरी दुनिया के बौद्ध भी वापस चले जाएंगे। बंते जी, हम ये समझना चाह रहे हैं कि सबसे जो पहला केस आया, वो जी, हाँ पहला केस तो 1818 में पहली बार एफआईआर किया गया था, 30 नवंबर 1858 को, और मोहम्मद सलीम नाम के एक व्यक्ति ने केस फाइल किया था। और उस समय ये चूंकि अंग्रेजों का पीरियड था, उस समय ये कहा उन्होंने, कुछ निहंग सिखों ने वहां चबूतरे पे जाकर के राम का नारा लगाया। और उस समय तो एक अभिवादन का तरीका होता था, राम राम भाई। अब तो अभिवादन राम राम नहीं, बल्कि एक तरह से चुनौती हो गई है। वो जैसे आपको चुनौती करने आते हैं, बहरहाल उस पर जाने की कोशिश नहीं करते हैं कि अगर ये देखा जाता तो ये निर्णय, पहले बात अगर सुना भी जाता तो मुसलमानों और सिखों के, निहंगों के बीच में सुना जाता, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और अब ये कह रहे हैं कि ये राम के ही जन्मस्थली है, लेकिन उत्खनन हो रहा है। तो बुद्धकालीन सब मिल रहे हैं, प्रसेनजीत के कार्यकाल के पीरियड के सब मिल रहे हैं, साकेत होने के प्रमाण मिल रहे हैं, बाबरी बुद्ध विहार के सारे प्रमाण मिल रहे हैं। जिनके प्रमाण मिल रहे हैं और जिनके मुकदमे, उनसे कोई मतलब ही नहीं रह गया, दूसरे लोग चले आए दावा प्रस्तुत करने। गजब, ये तो गजब 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 का एक तरह ये कहा जाए तो गजब की शेख चिल्ली का काम होने लगा है, वो भी भारतीय संविधान के अंतर्गत। ये सबसे दुखद पहलू है, और ये मेरे ख्याल से कोई बुद्धि शायद बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। हमें भी लगता है कि शायद आप भी नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। तो जो आप लोगों ने बीड़ा उठाया है, हम चाहेंगे कि वो बीड़ा चलता रहना चाहिए। पूरे देश को फिर से ज्ञानवान, ऊर्जावान और ज्ञानवान ऊर्जावान के साथ लोगों में जो भ्रातृत्व भाव था, व्यक्ति की गरिमा थी, उसे जो फैलाने का, बढ़ाने का तथागत गौतम बुद्ध ने जो आदेश दिया है, उसको आप आगे बढ़ाते रहेंगे। और इस लड़ाई को भी अभी थोड़ी सफलता है, जब तक ये पूरी तरह से बैक आउट न हो जाए। हमें लगता है इस लड़ाई को लड़ने की जरूरत पड़ेगी। आपसे समझना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है, और फिर आपकी रणनीति क्या होगी? गौतम जी, ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में अभी हम पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है।
हम पूरी तरह संतुष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो लोग हैं, जो लोग इस काम को अंजाम देना चाहते हैं ना, ये लोग जो है कहते कुछ है और करते कुछ है। इनकी कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। मैंने पहले भी कहा था कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमें इस बात के लिए हमेशा होश में रहना होगा, सजग रहना होगा कि जो लोग ये कहते हैं वो करते नहीं है। मैं एग्जाम्पल के लिए आपको बोलूं तो आप ये मत समझिए कि मैं पॉलिटिकल बात कर रहा हूं, लेकिन आप विगत 6 साल का रिकॉर्ड उठा करके देखेंगे इनका, तो पिछले 6 साल का जो रिकॉर्ड है वो ये है, अगर इन्होंने कोई विषय छेड़ा है तो उस विषय के खिलाफ ही काम किया है। हम देश नहीं बिकने देंगे तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। मैं इस विषय पर नहीं जाना चाहता हूं, मैं अपने मुद्दे पर आऊंगा कि ये जो विषय है, अयोध्या का जो विषय है, ये अयोध्या का विषय जो है भगवान बुद्ध के अवशेषों से पूरा भरा पड़ा हुआ है। मैंने पहले भी कहा था आपसे कि ये अयोध्या का मात्र वो 7 एकड़ जमीन नहीं है, 2.7 एकड़ जमीन नहीं है। वो जमीन जो है बहुत बड़ा लगभग मैं समझता हूँ 2-3 किलोमीटर का ऐसा एरिया है कि उस एरिया की पूरी खुदाई की जाएगी तो पूरा साकेत नगर निकलेगा अंदर से। ये डर के मारे जी पूरा नहीं खोदना चाहते, पूरा अयोध्या को विस्थापित करना पड़ेगा, पूरा अयोध्या खत्म हो जी जाएगा वहां से। और जिसको जी ये लोग जी ये कहते हैं कि शिवलिंग है, आप ये बताइए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर शिवलिंग है, वो हम उन्हीं से जानना चाहते हैं कि शिवलिंग है तो भैया आप ये बताओ कि भगवान बुद्ध की मूर्ति इसमें क्यों बनी है चारों तरफ? जी अगर शिवलिंग है, भगवान बुद्ध की मूर्ति कैसे बनी चारों तरफ? और जो जी जो जी जो जो परकोटा बना हुआ है, वो परकोटा परिक्रमा करने के लिए होता था। मैं आपको बता दूं, बंबई में संजय गांधी नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क में जो है, लाइट लगाओ सामने से, लाइट सामने से लाइट। हाँ। ये जो संजय जी संजय गांधी नेशनल पार्क है, उस जी नेशनल पार्क बनते को जी, आप बनते जी फिर नेशनल हम आपके पार्क, पास बनते जी हम आपके गौतम जी, पास फिर आप बनते जी हम आपके पास फिर आते हैं, चूंकि आपके तरफ जो है बड़ा कुछ डार्कनेस हो गया, आपका चेहरा पूरी तरह से दिखाई नहीं नहीं पड़ नहीं, रहा है। मैं जरा कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। जी जी एक जी कुछ इंपॉर्टेंट बात, संजय गांधी नेशनल पार्क है, उस पार्क में मैं गया हूँ, और वहां की जो कनेरी गुफाएं हैं, उन कनेरी गुफाओं में भी आप देखेंगे कि इसी प्रकार के जो है मनोती स्तूप जैसे, जैसा मनोती स्तूप यहाँ निकला है, ऐसे ही मनोती मनोती स्तूप जैसी गुफाएं बनी हुई है। अगर आप गए होंगे तो पता होगा आपको कि उसमें भी इस तरह की गुफाएं बनी हुई है। तो ये जो मनोती स्तूप है, जिसको ये लोग कहते हैं शिवलिंग है, ये हमारा जी कोई प्रमाण है? अपना प्रमाण तो बताओ भाई। राम का धनुष बता दो, राम का कोई गदा, हनुमान की गदा बता दो, अरे कुछ भी तो बताओ ऐसा जिससे ये सिद्ध हो सके भाई राम का बाण है, या राम का ये जो है वो धनुष बाण है, या राम का कुछ भी तो बताओ। जो उनके पास इंस्ट्रूमेंट रहते थे उनको बताओ, कोई भी जो विपन विपन वो लेके चलते थे, उस विपन में एक भी विपन बता दो तो समझ में आ जाएगा कि भाई आपका ये। तो हम कैसे माने कि राम की जन्मभूमि है, जिसको अयोध्या जी जी कहते रहे हैं? अयोध्या का मतलब ही जहाँ पे कोई युद्ध ना हुआ हो, और राम का पूरा हम्म, इतिहास जो रखा हुआ भरा पड़ा हुआ है, युद्ध से भरा पड़ा हुआ है। तो जिस व्यक्ति जी का जो इतिहास पूरा युद्ध से भरा पड़ा हुआ है, आप कैसे कह सकते हो अयोध्या होगी उनके नाम से? अयोध्या तो हम्म, बुद्ध के नाम से होगी ना, जहां पर कोई युद्ध जी नहीं जी हुआ है। जी जी हमने युद्ध को कभी पसंद नहीं किया है। हम वो लोग हैं जो युद्ध को पसंद नहीं करते हैं। आज भी हम कहते हैं, आगे भी कहते रहेंगे कि हम नहीं चाहते हैं कि अशांति पैदा हो। हम सुख शांति का जीवन जीना चाहते हैं, और दूसरे को भी सुख शांति का जीवन जीने के लिए मौका देते हैं। जी जी दूसरा जी सामने वाला भी शांति से जीवन जिए। हम युद्ध के पक्ष में जी कभी नहीं रहे। भगवान बुद्ध की विद्या युद्ध के पक्ष की विद्या नहीं है, सुख शांति की विद्या हम्म, है। तो हम चाहते हैं कि ये काम शांति से निपटे, और इसका निपटारा शांति से हो, हमारी सुनवाई हो, और सुनवाई हो, पूरी तरह सुनवाई हो, उनको पूरी सुनवाई की जाए, और फिर जो है उसका फैसला आना चाहिए, जी जी निष्पक्ष फैसला जी आना बनते चाहिए। ये जी पक्षपातपूर्ण बनते फैसला है, इससे हम संतुष्ट नहीं रहे। जी बनते जी का ये दावा कि ये कहना कि ये पक्षपातपूर्ण फैसला है, और इसके काफी आधार हैं, निराधार इनका ये जो बात कर रहे हैं ये निराधार नहीं है, बड़े मजबूत आधार हैं कि जिन महोदय के नेतृत्व में, जिनकी अध्यक्षता में इसका निर्णय सुनाया गया था, आज वो रोज बैठ करके ट्वीट करते हैं कि जो हिंदू है जय श्री राम बोले और जय श्री राम का उद्घोष करे, तो समझ में आ जाएगा कि वो जिंदा है कि नहीं है, सक्रिय है
कि नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि जो व्यक्ति इस तरह के रोज बैठ करके ट्वीट करता हो और उस उनके ट्वीट से ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रहे हैं, बल्कि किसी गली के लफंगे रहे होंगे। ये वर्ड मैं बोलते हुए बड़ी अजीब सी लगती है स्थिति, लेकिन जो उनका ट्वीट है वो ट्वीट इस बात का इशारा कर रहा है कि एक जो व्यक्ति जज हो जाता है वो अपने आजीवन जज के नाम से ही जाना जाता है, और उसके द्वारा लिखे गए शब्द, उकेरे गए शब्द, चाहे कागज के पन्ने पे हो, चाहे उसके द्वारा बोले गए शब्द हो, उसके सारे के सारे महत्व होते हैं, और महत्व हमेशा महत्व होते हैं, आजीवन महत्व होते हैं। लेकिन आजकल उनका ट्वीट देख लीजिए तो ये लगता है कि उनका ट्वीट लगता ही नहीं कि वो पढ़े लिखे भी व्यक्ति होंगे। और ऐसे व्यक्ति के उन्होंने स्वतः इस जो निर्णय दिया था, जिसको पूरा देश बड़े ही श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, इच्छा न होने के बावजूद भी मान लेता था, उन्होंने खुद ही उसको आशंका के दायरे में ला दिया कि जब हम इस तरह के बोल सकते हैं तो इसका मतलब जब निर्णय कर रहे थे तो कितने प्रेजुडिस रहे होंगे। और आज भी जिस तरह से अवशेष मिल रहे हैं, बौद्धिस्ट कभी भी वहां विवाद में शामिल नहीं होना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से अवशेष मिल रहे हैं और अवशेषों को ध्वस्तीकरण किया जा रहा है, उनको क्रेशर मशीन लगा के किया जा रहा है, तो ये साजिश किसी भी कीमत पे बुद्धिस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए वो सक्रिय हुए हैं कि जो तथागत गौतम बुद्ध की ये भूमि है, लंबे समय तक उन्होंने वहां वर्षावास किया था, और उस वर्षावास में बहुत सारे लोगों को जो अनागारिक थे, अनागारिक बनाया, भिक्षु बनाया, और उनको संघ की दीक्षा दी, बुद्ध की दीक्षा दी, बुद्ध धम्म और संघ तीनों की दीक्षा दी, दीक्षित करके जो ज्ञान बढ़ाया था, जो ज्ञान के आधार पे दुनिया में भारत का नाम रोशन किया था, विश्व गुरु बना था। चूंकि उस विश्व गुरु के अस्तित्व पे खतरा है, इसलिए बौद्ध भिक्षु इतने ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। गुस्से में आने की वजह ये भी है कि जो ये ज्ञान की धरोहर है, विश्व गुरु के धरोहर है, उसको जब खत्म किया जा रहा है, इसलिए गुस्सा उभर रहा है। तो हम आपसे समझना चाहते हैं कि बंते जी, ये जो विश्व गुरु का खिताब इस देश को मिला था, और आज भी पूरी दुनिया बड़ी श्रद्धा से तथागत गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक होती है, उनके बुद्ध के, उनके ज्ञान की पूरी तरह से तारीफ करती है, मुतासिर होती है, शरणागत होती है, उसको जब ध्वस्त किया जाता है तो कितनी पीड़ा होती है, ये हम आपसे समझना चाहते हैं और दुनिया के दर्शकों को समझाना चाहते हैं। बंते जी। गौतम जी, मैं आपको एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट करना चाहता हूँ। कोई बौद्ध भिक्षु गुस्से में नहीं है, कोई बौद्ध भिक्षु गुस्से में नहीं है। अपने संस्कृति को बचाने के लिए वो अपनी सत्य बात को सामने ला रहा है। क्योंकि सत्य में इतना दम होता है, उसमें गुस्सा करने की कोई बात ही नहीं रह जाती है। सत्य बहुत ताकतवर होता है, कहते हैं ना। तो जब सत्य ताकतवर होता है तो गुस्से की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा कि पूरी दुनिया में जो है भगवान बुद्ध के इसको नष्ट करने का जो काम किया जा रहा, तो पूरी देश के दुनिया के भिक्षु, दुनिया का जो बुद्धिस्ट है, वो इतना ज्यादा सक्रिय हुआ है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भगवान बुद्ध जो है क्यों जो है पूरी दुनिया में उनके सामने नतमस्तक है। उसका एक बहुत बड़ा जो कारण है, मैं बता दूं आपको, वो है कि भगवान बुद्ध की विद्या। भगवान बुद्ध की विद्या क्या है कि भगवान बुद्ध की विद्या है आदमी को मुक्त करने की, आदमी को आजाद करने की, आदमी को उसके विकारों से मुक्त करने की, विकारों से दूर करने की। तो ये जो भगवान बुद्ध का सिद्धांत है, 4 आर सत्य पर टिका हुआ है, पंचशील पर टिका हुआ है, और अष्टांग मार्ग पर टिका हुआ है, 10 पारमिताओं पर टिका हुआ है। ये जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, 1 से लेकर के 10 तक, 1 से लेकर के 10 तक, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो है कि आदमी को जब देखते हैं तो भगवान बुद्ध ने बड़े प्रैक्टिकल तरीके से चीज को महसूस किया, तभी पूरी दुनिया को बताया कि संसार में दुख है, संसार में दुख है। अगर दुख है तो उसका कारण है,
और भगवान बुद्ध कहते हैं जब कारण है तो उसका कोई ना कोई निवारण है, कोई ना कोई निवारण है तो उसका निवारण का उपाय भी है। चारों चीजें बताई हैं जिसको बोला चार आर सत्य बोलते हैं। उसी प्रकार से अष्टांग मार्ग है, ये निवारण का जो उपाय अष्टांग मार्ग है, ये दुनिया में किसने नहीं बताया। दुख क्या है, दुख दुख किस बात का दुख है, दुख का मेन कारण तृष्णा है। वो तृष्णा से मुक्ति का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है कि उस दुख से मुक्ति का मार्ग है उस दुख की सच्चाई को अपने अनुभव से जानना। जब आदमी सच्चाई को अपने अनुभव से जान लेता है तो दुख से मुक्त हो जाता है। दुख से मुक्त तब होता है जब वो उसको सच्चाई को जान जाता है। और दुख होता है कब तक, जब तक वो सच्चाई को न जान करके झूठ को ही जहाँ समझता रहता है और उसको समझता रहता है, उसके प्रति तृष्णा पैदा करता है, उसके प्रति वो जो है अपना अटैचमेंट पैदा करता है, उसके प्रति उसका जो लगाव पैदा होता है, चिपकाव पैदा होता है। तो जिसका उसके प्रति लगाव पैदा होता है, चिपकाव पैदा होता है, ये दुख का मेन कारण है। और वो क्या होता है, वो तृष्णा की वजह से होता है। तृष्णा से मुक्ति का रास्ता है भगवान बुद्ध ने बताया है, वो है अष्टांगिक मार्ग। ये अष्टांगिक मार्ग है। भंते जी, हाँ भंते जी, हम वही आपसे समझना चाहते हैं, जरा विस्तार से समझाने की कोशिश करें ताकि दुनिया के दर्शकों को भी ये बात बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि ये अष्टांगिक मार्ग क्या है, वो क्या सीख देते हैं, क्या हमें ज्ञान देते हैं, अंधकार से बाहर आने के क्या तरीके बताते हैं। जरा विस्तार से अष्टांगिक मार्ग के बारे में समझाने की कोशिश करें भंते जी। हाँ, देखिए अष्टांग मार्ग के पहले का जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझने के लिए आपको पहले पंचशील समझना पड़ेगा। पंचशील समझना पड़ेगा तभी अष्टांग मार्ग समझ में आएगा। पंचशील को इसलिए समझना पड़ेगा क्योंकि 5 शील जो है वो हमारे जीवन को चलाने के लिए ABCD है, अल्फाबेट है। वो जीवन के अल्फाबेट है। 5 शील, जो 5 शील दिए जाते हैं वो 5 शील जीवन को सुखपूर्वक जीवन चलाने के लिए अल्फाबेट है। जैसे बिना अल्फाबेट के कोई हम इबारत नहीं लिख सकते हैं, उसी प्रकार से सुखपूर्वक जीवन जीने के लिए 5 शीलों का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए जो है भगवान बुद्ध ने कहा है कि पहले शील का पालन करो। शील के बाद भगवान बुद्ध ने कहा जब समाधि में जाता है आदमी तो प्रज्ञा में उतरता है, और जब प्रज्ञा में जाता है तो प्रज्ञा से विमुक्ति की ओर जाता है। तो प्रज्ञा से जब विमुक्ति की ओर जाता है वो, तो विमुक्ति मिलती है अष्टांग मार्ग पर चलने से। तो अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि का मतलब क्या है? सम्यक दृष्टि का मतलब है कि मुझे कोई भी चीज को देखना है तो कैसे देखना है? जैसे मान लो कोई चश्मा है तो चश्मा तो हमें समझ में आता है कि चश्मा है, परंतु चश्मा को चश्मा की तरह ही देखना। मतलब यू हैव टू सी द थिंग्स एज इट इज, नॉट एज यू लाइक टू बी। जो चीज जैसी है उसको वैसे ही समझना, ये सम्यक दृष्टि है। दृष्टि का मतलब है कि मुझे वो उस चीज को समझना तो है, लेकिन क्या समझना है कि जो चीज जैसी है उसको मुझे वैसे ही समझना। जैसे मान लीजिए हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड अणु परमाणु से मिलकर बना होता है। तो परमाणु के लेवल तक पहुंचना, परमाणु के लेवल तक अपनी अनुभूति से समझना कि कोई चीज उत्पन्न होती है अल्टीमेटली वो नष्ट हो जाती है, कोई चीज पैदा होती है वो नष्ट हो जाती है, उत्पन्न नष्ट हो जाती है। तो ये जो नष्ट होने का जो स्वभाव है, उत्पन्न होने का जो स्वभाव है, इसको समझना। जब आदमी इसको नहीं समझ पाता है तो वो सोचता है कि जो चीज उत्पन्न हुई है बस वो तो नष्ट कभी होने के लिए नहीं हुई है, कभी हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है। जो चीज उत्पन्न हुई है वो नष्ट होने के लिए हुई है। नष्ट होने का स्वभाव जब मुझे समझ आता है तो उसके प्रति जो मेरी तृष्णा होती है वो तृष्णा खत्म हो जाती है, और जब तृष्णा खत्म हो जाती है तो आदमी दुख से बाहर आ जाता है जी। सम्यक दृष्टि, संकल्प, सम्मा संकल्पो, सम्यक संकल्प। तो जब हमारा कोई दृढ़ संकल्प होता है किसी चीज को लेकर के, और संकल्प ऐसा संकल्प होता है कि जब मैं कोई चीज को देखता हूं, एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई शरीर में खुजली होती है तो आपका संकल्प है कि मुझे इसे खुजलाना नहीं है, बल्कि मुझे इसको देखना है सिर्फ बस अकेला। क्या स्वभाव है इसका? क्या स्वभाव है कि जब खुजली पैदा होती है तो अल्टीमेटली वो नष्ट हो जाती है। संकल्प के साथ कि मैं कैसे भी इसको खुजलाऊंगा नहीं, ये संकल्प मुझे है। तो मैं जो अष्टांग मार्ग है वो मार्ग जो है अनुभूति का मार्ग है पूरा।
बनते जी आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मुझे लग रहा कि नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही, फिर हम आपके पास लौट के आ रहे हैं। वो रुक रुक के आवाज आ रही, लोगों को अच्छा मेरे ख्याल से दर्शकों को समझ में नहीं आएगी। बनते जी समझाने की जी। कोशिश कर रहे थे, बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि और सम्यक दृष्टि को सहज तरीके से समझना जरूरी है कि सम्यक दृष्टि क्या मतलब क्या होता है। सम्यक दृष्टि का मतलब यह है कि जीव हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, पर स्त्री गमन से बचना, और शारीरिक के शरीर के जितने भी सदाचरण होते हैं, जितने भी बेहतर आचरण होते हैं, वो सारे आचरण करना। मनुष्यों को झूठ नहीं बोलना चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, और शिक्षा के प्रति लगाव होना चाहिए। किसी भी तरह के लालच नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए। इसी को कहते हैं सम्यक दृष्टि। दूसरा बंते जी कह रहे थे, बड़ी अच्छी तरीके से बता रहे थे, चूंकि आवाज उनकी आ नहीं पा रही थी तो मैं थोड़ा सा मदद कर देता हूं। आवाज अभी आएगी तो मैं ले लेता हूं। सम्यक संकल्प की बात कर रहे थे कि सम्यक संकल्प क्या है। चित्त से जो राग है, द्वेष है, वो नहीं करना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि राग और दोष के रहित मन को एकाग्र कैसे किया जा सकता है, इसको समझना जरूरी है। करुणा कैसे रखी जा सकती है, मैत्री का व्यवहार कैसे रखा जा सकता है, एक दूसरे से परस्पर सहयोग करने की मुदिता कैसे की जा सकती है, समता कैसे बनाया जा सकता है, दुराचरण से सदाचरण में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, और इसी का संकल्प लेना, धम्म पे चलना, इसी को कहते हैं सम्यक संकल्प। भंते जी आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही आवाज। आपको मेरी लेकिन आवाज लेकिन मिल रही है? जी जी, आप अब कहें। आप आपका दो हमने बता दिया, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी से आप शुरू करिएगा प्लीज। हाँ, सम्यक वाणी का मतलब ये होता है कि मेरी जो वाणी है वो वाणी इतनी सदी हुई होना चाहिए कि उस किसी को पीड़ा ना हो सके, कोई उससे दुखी ना हो, किसी को दुख ना पहुंचे मेरी वाणी से। मैं ऐसी वाणी बोलूं कि मेरी वाणी से बोलने से किसी को तकलीफ ना हो। मैं ऐसी वाणी बोलूं किसी को तकलीफ ना हो और किसी को मेरी वाणी पसंद आए। मतलब मेरी वाणी में करुणा और मैत्री बनी रहे, करुणा और मैत्री बनी रहे, और मैं कभी झूठ बोलूं। वाणी का मतलब मैं झूठ ना बोलूं, झूठ बोले किसी को ठगू नहीं, झूठ बोल के किसी को धोखा ना दूं, झूठ बोल करके मैं कभी फर्ज वाणी नहीं बोलूं जो कड़वी हो, या किसी को लालच दिखाने वाली बात न बोलूं। मेरी वाणी में हमेशा मिठास रहे। इस तरह की सम्यक वाणी को दिखाने का, समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि मेरी वाणी से, ऐसी वाणी मुझे बोलना है कि मेरी वाणी से किसी को कोई दुख और तकलीफ ना पहुंचे, मेरी वाणी से जी कोई जी दुखी ना हो। इसे जी सम्यक जी वाणी बोले। जी जी। आ, आ, वाणी आ, वाणी बोल तकलीफ। बनते जी फिर आपकी आवाज ब्रेक होने लग गई है। लगता है कहीं आप इंटीरियर में बैठे हैं, जहाँ ठीक से चेहरा भी नहीं आ पा मैं रहा है। तो गांव में बैठा हाँ हूं। हाँ, नहीं मैं नहीं, गांव में वो बैठा तो हूँ, गांव चूंकि में। नहीं नहीं, चूंकि भिक्षुओं का जो काम है वो विचरण करते रहते हैं, लोगों को जी ज्ञान देते रहते हैं, लोगों को सील का पालन कैसे करना चाहिए, कैसे मनुष्यों का उनका सम्मान करना चाहिए, जानवरों से किस तरह से प्रेम रखना चाहिए, किस तरह से उनसे करुणा रखनी चाहिए, तो ये तो खैर आपका काम है, उसमें चलते रहते हैं और ये होता रहता है। तो बंते जी समझा रहे थे, हम भी चाहते थे कि बंते जी के ही मुख से ये बातें निकले, लेकिन आवाज चूंकि कट रही है, दर्शकों तक ये आवाज बेहतर तरीके से नहीं जा पाएगी। इसलिए बंते जी की इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि बंते जी सम्यक वाणी तक आ गए थे। सम्यक कर्मांत का यही प्रयोजन है कि प्राणियों के जो प्राणी हैं, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे दूसरे प्राणी हैं, चाहे पेड़ पौधे ही क्यों ना हो, उसमें भी प्राण बसते हैं। प्राणियों के जीवन की रक्षा करना है, ये हमारा कर्म, ये हमारा कर्म है, ये हमारे दायित्व है।
चोरी नहीं करना है। बुद्ध ने जो सत्य और न्याय के लिए हिंसा से विरत रहने की जो सीख दी है, जो ज्ञान दिया है, उसी को जायज ठहराया जाए, उसी के रास्ते पर बढ़ा जाए। और इसके बाद सम्यक आजीविका, जो सबसे बेहतरीन बात आती है अष्टांगिक मार्ग की, वो है सम्यक आजीविका। सम्यक आजीविका का मतलब होता है मेहनत से आजीविका अर्जन करना। जो कुछ भी रोजी रोटी का जो आपका तरीका है वो मेहनत से करना। इसीलिए कहा गया है कि तथागत गौतम बुद्ध का धर्म जो है वो श्रमण संस्कृत का धर्म है, श्रमण संस्कृत है। और आज जिसके खिलाफ ये पूरे देश में जो लोग माहौल बना रहे हैं, उदंडता में पूरे देश को झोंकना चाहते हैं, उनकी संस्कृत रमण संस्कृत है। रमण संस्कृत का मतलब समझते हैं आप कि बगैर मेहनत के सब कुछ मिल जाए और लोगों पे राज करने का मौका मिल जाए, तो ये श्रमण और रमण संस्कृत का है। इसीलिए कहते हैं कि जानवरों का व्यापार नहीं करना चाहिए, जैसे मांस का व्यापार करते हैं, मद्य का व्यापार करते हैं, विष का व्यापार करते हैं। ये सारे व्यापार से बचना चाहिए, क्योंकि ये सारे व्यापार व्यक्ति को या किसी भी जीवधारी को उच्चाट कर देते हैं, उन्मत्त कर देते हैं, अपने बस में नहीं रहने देते हैं। और इसके बाद सम्यक व्यायाम की बात कर रहे थे कि अष्टांगिक मार्ग में सम्यक व्यायाम भी ये है कि आप मन में जो चीजें हैं, शुभ विचार मन में वो चीजें रखिए जो पाप से आपको दूर रखती हो, जो लोगों के प्रति करुणा करने का, लोगों की मदद करने के प्रति आपको प्रेरित करती है। और जिसको करने के बाद आप जब एकांत में भी होते हैं तो आपको खुशी मिलती है। और जब ये पाप का काम करते हैं तो उस समय भीड़ भाड़ में भले आपको खुशी मिल जाए, लेकिन जब आप एकांत में होते हैं तो फिर आप निश्चित तौर पे पश्चाताप की अग्नि में जलते हैं। तो ये सम्यक व्यायाम इस बात की सीख देता है कि आप पश्चाताप की अग्नि में न जलें, इसलिए आप सम्यक व्यायाम करें और असम्यक न हो। जो आपका ऊंच नीच की व्यवस्था देता हो, किसी को दबाने की व्यवस्था देता हो, वो न करें। बनते जी आवाज आ रही है तो दूसरा 7वां और 8वां सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि हम आपसे ही सुनना चाहेंगे, दुनिया के दर्शकों को भी सुनाना चाहेंगे। बनते जी। हाँ जी, आवाज आ रही? मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी 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 आवाज मिल रही है? जी जी बनते जी, आवाज मिल रही है? सम्मा सती और सम्यक समाधि। सम्यक सती का मतलब है स्मृति। स्मृति का मतलब है यादगार। मैं अपने मन को समझूं, मन के स्वभाव को समझता रहूं, मन के काम को समझता रहूं, मन के अच्छे और बुरे स्वभाव को समझता रहूं, मन में उठे सवालों को समझता रहूं, मन में उठे विचारों को समझता रहूं। यह स्मृति मेरी बनी है। सम्यक समाधि दोनों ही जो है चीजें है, ये थोड़ी चीज नहीं गौतम जी। बनते जी फिर आपके साथ आवाज की वही प्रॉब्लम आने लग गई है। आपकी आवाज मतलब क्लियरिटी, हाँ, वो मेरे ख्याल से नेटवर्क की प्रॉब्लम जब आ जाती है तो ये होता है। और नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हम आपके ज्ञान को दुनिया के दर्शकों के सामने आज नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं, नहीं दिखा पा रहे हैं। और आपसे अनुरोध करेंगे
कि चूंकि वो इतनी बेहतरीन बातें हो रही थी, अगर सुबह का कल समय जी मिल जाएगा तो हम इसको टेलीकास्ट जी रिपीट करना चाहेंगे, ताकि जी हाँ जी, संपर्क का रखिए। दुनिया के दर्शकों के सामने बेहतर जी हाँ तरीके से जा सके। तथागत गौतम बुद्ध का ज्ञान इतना जी अमूल्य ज्ञान है, इतनी बेहतरीन चीज है, और इसकी जितनी भी तुलना की जाए वो अतुलनीय है, उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती। इसलिए इसको फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे और इसको पूरी दुनिया के दर्शकों को समझाने की कोशिश करेंगे, और ये बात बेहतर तरीके से जानी भी चाहिए। ये यही है, अष्टांगिक मार्ग ही है जो रमण संस्कृति के लोगों को सरेंडर करने पे मजबूर किया है, और जो जिद उन्होंने पकड़ रखी थी कि मैं यहाँ राम मंदिर ही बनाऊंगा, अगर उन्होंने उत्खनन करने की कोशिश न की होती और पूरी दुनिया को ये दिखाने की कोशिश न की होती कि हम बड़े सच्चे हैं, और उस अवशेषों को वायरल न किए होते, तो शायद उनका पाप ढक जाता। उन्होंने सबसे बड़ा काम, सबसे बड़ी जो गलती की है, इसीलिए कहते हैं बड़े से बड़ा दुष्ट व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी, बड़े से बड़ा अपराधी व्यक्ति भी कभी कोई न कोई ऐसी गलती कर जाता है जिसकी वजह से ये पकड़ में आ जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ अष्टांगिक मार्ग के लोगों की जो चरित्रता था, जो सद्भाव थे, जो समाचार थे, जो लोगों के सहयोग करने की बात थी, करुणा थी, त्याग था, तपस्या था, वो रंग लाया, और रमण संस्कृति के लोगों की जो साजिश थी, वो उस साजिश का खुलासा हुआ। और दुनिया के दर्शकों को मुझसे मैं अब समय इजाजत नहीं देता है, यहीं से विदा लेना चाहूंगा। अपने अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, शब्बा खैर, नमो बुद्धाय, जय भीम, बंते जी को बंदामी।